अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप। कहा, कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक से मुसलमानों को दिया 4% आरक्षण। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द करने को सही बताया। फैसले की समीक्षा से किया इनकार। कहा, कोटा खत्म करने में कोई गलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट का समीक्षा का इनकार। अतीक अशरफ मामले में बड़ा खुलासा। हत्याकांड के समय मौजूद थे 2 और साथी सूतश को दे रहे थे इंस्ट्रक्शन। एसआईटी दोनों साथियों की तलाश कर रही है। पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में हुआ बड़ा खुलासा। आतंकियों ने हमले के लिए इस्तेमाल किया था स्टिकी बम। आतंकियों को पकड़ने के लिए 2000 कमांडो चला रहे सर्च ऑपरेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। अतीक अहमद के बाद जिस तरह नेताओं ने गैर जिम्मेदारान बयानबाजी की और उसका असर अब दिखने लगा है। समाज का एक वर्ग की भावनाएं अतीक के साथ जुड़ गई हैं और वो उसे अपने हीरो के रूप में देखने लगे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या देश में कट्टरता बढ़ रही है? क्या नेता लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरों के लिए नेता जिम्मेदार हैं? क्या इस सोच से देश में तनाव और दूरियां बढ़ेंगी? ये तस्वीर पटना की है, जो अपने आप में कई सवाल तो पैदा करती है, साथ ही चिंता में भी डालती है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बिहार के पटना में जुम्मे की अलविदा की नमाज के बाद रोजेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। ये मामला पटना स्टेशन के पास स्थित जामा मस्जिद के नजदीक का बताया जा रहा है। यहाँ रोजेदार अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। इनमें अतीक अहमद के समर्थक भी थे, जिन्होंने ऐलान किया कि अतीक अहमद और अशरफ की शहादत हुई है। दोनों को योजना के तहत मारा गया है। तो वहीं लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्हें मारा गया, पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ है उसको मरवाने में। तो वहीं इस तरह की तस्वीरों के लिए हम राजनेताओं को बरी नहीं कर सकते। राजनेता मुसलमान वोट पाने के लिए मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। नेता चुनाव में वोट पाने के लिए हर घटना को मुसलमानों के शोषण और उन पर हो रहे अत्याचारों से जोड़कर उनका रहनुमा बनने की कोशिश करता है, जिसका परिणाम क्या होता है इसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। नेता के बयानों से समाज के एक वर्ग को उपेक्षित और शोषित समझने लगता है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। पटना में जिस तरह अतीक के समर्थन में नारे लगे, वो सोचने और चिंता करने वाली बात है, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप सभी ने देखा और सुना कि किस तरह से अतीक के समर्थक मस्जिद के बाहर नारे लगाते हुए नजर आए। अतीक के समर्थकों ने
अतीक अशरफ जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने नारे लगाए अतीक अशरफ और असद जिंदाबाद, और साथ ही साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद सियासी गलियारों में अब बवाल मचा हुआ है। कई राजनीतिक दलों के नेता लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद बिहार की राजधानी पटना सुलगने लगी है। बता दें कि पटना में शुक्रवार को अतीक के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। आप सभी ने देखा तस्वीरें बिहार के पटना की हैं, जहां देखिए खुलेआम अतीक के समर्थक अतीक के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा देश जहां शहीदों का सम्मान करता है और जहां एक और बिहार में देखिए किस तरह से माफियाओं को शहीदों का दर्जा दिया जा रहा है। तो जो तस्वीरें हैं ये बिहार के पटना से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां शुक्रवार को अलविदा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर अतीक और अशरफ के समर्थक निकलकर बाहर आते हैं और लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, इन समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और जब इनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि अतीक और अशरफ देश के लिए शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने गलत किया है, ये तरीका नहीं होता सजा देने का, ये इन लोगों का कहना था। तो अतीक के समर्थक जो था इसे गजनबी नाम से जाना जा रहा है, जो कि अब यहाँ से फरार बताया जा रहा है। जब अतीक के समर्थक को पुलिस पूछताछ करने पहुंची तो वहां से दुकान बंद करके फरार हो गया था। तो तस्वीरें बिहार के पटना के बाहर जामा मस्जिद की हैं, जहां लगातार समर्थन में नारे लगाए गए अतीक के। तो सवाल कई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नेता समाज के एक वर्ग को भड़का रहे हैं? क्या नेताओं के लिए वोट बैंक देश से बड़ा हो गया है? तो कई सारे सवाल उठते हैं। उसी के साथ माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद सियासी गलियारों में भी बवाल मचा हुआ है। तो अतीक की हत्या के 7 दिन बाद इस तरह से अतीक के समर्थन में नारे लगना कई सवाल खड़े करता है। पूरा देश जहां शहीदों को सम्मान से देखता है, शहीदों का सम्मान करता है, उस बीच इस तरह के माफिया के समर्थन में जब नारे लगाए जाते हैं तो ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो वहीं कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग भी दे रहे हैं और लगातार राजनीतिक दल भी टिप्पणी की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मनीष पांडे जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही मयंक सिन्हा जो कि आरजेडी से नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये पूछना चाहूंगी मयंक जी, जिस तरह से पहली बात तो मैं आपके सवाल का खंडन करता हूँ कि मैं आरजेडी से नहीं हूँ, जनता दल यूनाइटेड, ये आप दुरुस्त कराइए। किसी को लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ। जी, सबसे पहले मयंक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एक और पूरा देश शहीदों का सम्मान करता है। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी अलविदा नमाज पढ़ी गई मस्जिदों के बाहर, लेकिन माहौल जो था वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा। तो वहीं दूसरी ओर अगर बिहार में पटना की बात की जाए तो वहां देखिए किस तरह से एक माफिया के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं और उसको शहीद कहा जाता है। ये दुखद घटना है और खास करके जब एक दिन बाद ही ईद का त्योहार हो और एक धार्मिक इतना बड़ा पर्व मनाया जाने की तैयारी चल रही हो जी, और उसके एक दिन पहले इस प्रकार से नारे लगाना, और खास करके अतीक अहमद के बारे में देखिए क्या है अतीक अहमद, ये बताने की जरूरत नहीं है जी। अतीक अहमद का जो चरित्र है वह पूरा देश जानता है। जो नहीं भी जानते थे वो लोग भी उसकी हत्या के बाद जान गए कि अतीक अहमद क्या था जी। तो उसको शहीद का दर्जा देना या इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है कि पूरी तरीके से वह गलत है। जब 2 सिपाही शहीद हो गए तब तो किसी ने उसके शहादत की चर्चा नहीं की। मुकेश पाल की जान की रक्षा करते करते जब 2 सिपाही शहीद हो गए तब तो किसी ने उसके लिए नारे नहीं लगाए कि शहीद संदीप निषाद अमर रहे। लेकिन एक माफिया हिस्ट्री सीकर की जब हत्या होती है
और उसकी जांच भी चल रही है। ऐसे में अगर इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं तो यह निश्चित रूप से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी माफिया को अगर तुम शहीद कहते हो, उसके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं तो बड़े सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी अधूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आज इतना बड़ा पर्व है जी, इतना बड़ा पर्व है आज पूरे देश में। ईद की मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने अल्पसंख्यक भाइयों को जी कि इतना अच्छा आज का माहौल है। और कल किस प्रकार से नारे लगाए गए और खास करके मोदी और योगी मुर्दाबाद के नारे लगे, तो ये क्या है, ये तो भड़काने वाली बात हो गई ना। किसी समाज को, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने वाली बात हो गई जी कि आप जुम्मा का नमाज पढ़ के निकलते हैं। और एक तो पता नहीं क्यों दुर्भाग्य है, लेकिन मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई जगहों पर देखा गया कि जुम्मा के नमाज के बाद लोग निकलते हैं और इस प्रकार की कहीं पर तो हिंसा हो जाती है। जैसा रांची में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जुम्मा के नमाज के बाद एक बड़ी भीड़ निकली और सड़कों पर हिंसा का माहौल बना, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और मंदिरों को भी तोड़ा गया। उसी प्रकार से कल, हालांकि मैं उस भीड़ में बहुत लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा और कि उस व्यक्ति के समर्थन में बहुत कम लोग नारे लगा रहे थे। उतनी भीड़ में बहुत कम लोग थे पटना की उस जामा मस्जिद के आसपास के सड़कों पे जो जिसने उस व्यक्ति का समर्थन किया। लेकिन एक साजिश की सरकार को चाहिए था कि उस व्यक्ति को पकड़कर गिरफ्तार करके यह योजना कहां से बनी, इस तरह से भड़काऊ नारे क्यों लगाए गए, जबकि आज इतना बड़ा पर्व है, सारे लोग मना रहे पर्व। और उसके ठीक एक दिन पहले तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को चाहिए था कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर उससे पूछा जाना चाहिए था कि कहीं इस प्रकार का पटना में माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं थी। लेकिन वही बात है, ढाक के 3 पापे सभी लोग तुष्टिकरण में लगे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल मयंक जी, जिस तरह से अभिषेक झा ने भी ये पलटवार करते हुए कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अशरफ और अतीक एक दुर्दांत अपराधी थे, लेकिन इस तरह से सजा उनको दी जाए ये गलत है। कि हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रवक्ता महोदय बोल गए जी, जो पत्रकार वहां पहुंचे थे वो कहां से गए थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलकर वो वहां पहुंचे थे। जुम्मा का नमाज तो हमेशा अदा होता है शुक्रवार के लिए। तो बीजेपी सत्यपाल मलिक को दबाने के लिए जो मीडिया वहां पहुंची थी उसको वहां भेजने का काम किया। वो लोग भाजपा कार्यालय से निकल के गए, पहले से देश में दाल निकाला और देश में चुनावी माहौल बना रही है बीजेपी। नफरत की राजनीति जो है वो बीजेपी पैदा कर रही है। हमको ये बताइए कि जब 2008 में डील हो रहा था, मेरी बात सुनिए ना, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। इस तरह से मैं डिबेट में नहीं जाता हूँ, इस तरह से मैं डिबेट में नहीं जाता हूँ। आप जब बोल रहे थे मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है कि विशेष समुदाय के चलते, विशेष धार्मिक समुदाय से अच्छी समझ आते हैं तो इसको एजेंडा बनाया जाए। और जब एनडीए तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया इस तरह के नारे? आप सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं मयंक जी। बात को कंप्लीट होने दीजिए। अतीक अहमद का समर्थन लिया था 2008 में बीजेपी न्यूक्लियर डील में। भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय जब सांसद चुन के आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन दिया था। और इनके जो बेचौल है वो जब समर्थन दिए थे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में जो नेता बैठे हुए उनको गोली मारेंगे क्या? गोली मारेंगे? बताइए। जो मार्गदर्शन मंडल में उन्होंने 2008 में समर्थन दिया था अतीक अहमद से 2008 में न्यूक्लियर डील में, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप अगर बिहार में इस तरह की घटना होती है उसे आप किसी पार्टी को जिम्मेदार आप कैसे ठहरा सकते हैं उसके लिए? तो पार्टी वो तो निकल के गया था वहां से, जितना मीडिया था। मीडिया के पास यही एक काम है कि जो राह चलते नारा लगा रहा है उसका जाके ही ले रहा है। देश में गोडसे का नारा लगाने वाले लोगों को इन गोली मार दिए क्या? गोडसे का नारा लगा रहे थे जो गांधी जी के जो हत्यारा था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको गोली मार दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यक्रम करते हैं, तो पहली बात ये। दूसरी बात कि 2008 में न्यूक्लियर डील में इन्होंने समर्थन लिया था अतीक अहमद का न्यूक्लियर डील के लिए, और यूपीए के विरुद्ध मतदान किया था।
एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। विशेष अनुरोध किया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अतीक अहमद से 2008 के पार्लियामेंट में। तो इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। बयान देने से कुछ नहीं होता है। नारा जिसने भी लगाया, हमारे प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी ने भी उसका खंडन किया। हाँ, तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई मयंक जी? कार्रवाई क्या दबिश कर रही है पुलिस, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ? एक आदमी को, एक समर्थक अतीक और माफिया का समर्थक सरेआम ये कहता है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप इसका जिम्मेदार बीजेपी पार्टी को ठहरा रहे हैं। पैसा को गिरफ्तार कर लिया, एक इनकाउंटर हो जाता है सुरक्षा बल के मौजूद में, तब कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन अगर उत्तर प्रदेश में जिन माननीय को मिला हुआ है उसमें वो माननीय सुरक्षित नहीं है। उनके सामने कोई अपराधी उस माननीय को मार देगा। लॉ एंड ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश में बिगड़ा हुआ है, जंगल राज तो उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में भी समझ में आ रहे हैं कि अभी तक उस समर्थक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मयंक जी, हो जाएगा ना, हो जाएगा। आपने सहिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया, पूछ लिया क्या? 1-2 महीने से सहिष्ठा फरार है, गिरफ्तार कर लिए। एक पुलिस के सुरक्षा बल में इनकाउंटर हो जा रहा है। 3 अपराधी जो है कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और उसके बाद उसका इनकाउंटर कर रहे हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने उसको उसी वक्त क्यों नहीं इनकाउंटर किया? पुलिस वहां बचाने का काम कर रही थी। तो उसके समर्थन में बिहार में नारे लगाए जाएंगे, उसके समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे बिहार में। जो भी अतीक अहमद के लिए नारा लगाया है, हमारी पुलिस पूरी सक्षम है। आपको 24 घंटा के अंदर रिजल्ट मिलेगा, कार्रवाई होगी और गिरफ्तार होगा। किसी को इस तरह का छूट नहीं दिया गया है कि आप आइए और नारा लगा लिए अतीक अहमद को। बिल्कुल मनीष जी आप जवाब दीजिए कि जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी को ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई, जो भी जिस तरह से एनकाउंटर हुआ सुरक्षा बल के बीच में, वो उससे जिम्मेदार बीजेपी पार्टी को ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा गलत है, एक सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसी माफिया का एनकाउंटर होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम सभी लोग बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार से वोट लेते हैं और बिहार में सेवा कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग सभी लोग, चाहे मयंक जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी दल का प्रवक्ता हो, वह सारे लोग सबसे पहले तो बिहार के लिए जिम्मेवार है। बिहार में शांति बनी रहे, अमन रहे, बिहार का विकास हो। हम बिहार के प्रति प्रतिबद्ध है। पहले दूसरे राज्यों में क्या होता है वो विषय जब दूसरे राज्यों पर हम चर्चा करने के लिए बैठेंगे तब आएंगे, लेकिन बिहार की बात हो रही है। और विषय अगर है कल के नारेबाजी का, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान लिया जाए आप किसी एक पत्रकार को पर तो तुरंत क्या क्या पता नहीं धाराएं लगाकर उसको गिरफ्तार करके और उसको भेज देते हैं दूसरे राज्य में। लेकिन अगर आप यह आरोप यहाँ मीडिया पर बैठ के लगा रहे हैं कि पत्रकार भाजपा कार्यालय से निकलते हैं और वहां जाके और इस चीज का फुटेज करते हैं, प्लान्ड वे में कराया गया है, तो इतनी निकम्मी आपकी खुफिया विभाग, इतना निकम्मा आपका पुलिस प्रशासन क्यों है? 24 घंटा तो अब कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा 24 घंटा। आप क्यों नहीं 2-4 मीडिया वालों को फिर पकड़ लेते? जब एक मीडिया वाला को पकड़ कर आप भेज चुके हैं तो 2-4 लोगों को और पकड़ लेते कि भाई आज इतना बड़ा इस पर तो बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला कि आज इतना बड़ा पर्व है, कल इस प्रकार से हिंसक अगर भाषण दिए गए, योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो किसको भड़काने की साजिश की और साजिश ये कौन कर रहा था? आपको तो ऐसे टाइम मीडिया पहुंच गई और आपकी लोकल पुलिस, जहां इतना सेंसिटिव अभी नालंदा में और सासाराम में हिंसा हुआ, कल नमाज था, क्या वहां आपकी 4 पुलिस की व्यवस्था नहीं थी जामा मस्जिद जैसे जगह में? और अगर पुलिस वहां नहीं थी तो शर्म से डूब मरिए, और अगर पुलिस थी तो ऐसे नारा लगाने वालों को उससे तुरंत क्यों नहीं पकड़ा? देखिए, मुद्दे से भटका के मैम की बात मत कीजिए, सीधा सीधी मुद्दों पर बात कीजिए ना कि अगर कल उतनी भीड़ में उतनी मीडिया के सामने किसी ने भड़काऊ नारे लगाए तो आपकी पुलिस वहां उपस्थित क्यों नहीं थी? और अगर थी तो उससे तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप 24 घंटे के बाद की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। जवाब दीजिए मैम जी। रही बात जहां तक अतीक अहमद के समर्थन की बात है 2008 से, तो 2008 में अतीक अहमद क्या था ये भी तो बताइए ना। जी जवाब दीजिए मैम जी। पहचान 2008 में क्या थी? 2008 में अतीक अहमद साधु था, नहीं यही कहना चाह रहे हैं। बात किस पार्टी का था? आप यही बोलना चाह रहे हैं कि अतीक अहमद का अपना क्या वजूद था जो उससे समर्थन लेगा आदमी? अतीक 2008 में क्या था? नीरज जी बयान दे दिए, उसी को रख रहे हैं आप लोग। अरे 2008 में अतीक अहमद क्या था ये बताइए। हम लोग राजनीतिक इलाज करते हैं,
हम लोग अरे मेरे जी को कोई पूछ नहीं रहा था, उल्टा पुल्टा बयान देके कोई तरह से अपना मंत्री है ना पूछे, बाहर हो गए सत्ता से तो उल्टा पुल्टा बोल के कोई तरह से खबरों में बने रहना चाह रहे। 2008 में क्या था टीकामत बताइए ना, किस पार्टी को समर्थन। चलिए एक एक करके आप बोल लीजिए ताकि हमारे दर्शकों को आपकी आवाज साफ जाए। अब दोनों एक साथ आप लड़ेंगे, किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। लड़ना बड़े भाई है, उनकी भी अपनी राजनीतिक वो है, अपना वो बचाव करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी वो बैग का दुकान चलाता है, रईस रवि नाम है, ठीक है, कोतवाली पुलिस उसके दबिश बनाई हुई है। एसपी हमारे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग किया जा रहा है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं है कि सहिष्ठा को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा और अतीक अहमद को सुरक्षा के दायरे में लाके गोली मार दिया जाएगा। हमारे यहाँ कानून जी बिल्कुल। चलिए विजय कुमार सिन्हा का ये कहना है कि जो बिहार सरकार है वो अपराधियों का संरक्षण करती है, संरक्षण कर रही है, क्योंकि जब सुरक्षा बल के बीच इंदिरा गांधी को गोली मारी गई उन्होंने इस बात पर नहीं बोला, लेकिन माफिया को गोली मारी जाती है तो इस बात पर भड़क जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नंद कुमार नंदी कौन थे, जिनके जो मंत्री बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो कितना खर्चा मुकदमा है। अरे बिहारी प्रसाद की हत्या कब हुई थी? 153 मुकदमा मानिए योगी जी अपना खुद वापस ले लिए। अरे बता रही है बिहारी प्रसाद की हत्या कब हुई थी? बिहार की बात कीजिए ना। विजय सिन्हा को कुछ बोलना चाहिए ना, नेता प्रतिपक्ष से कुछ बोलेंगे तभी तो उनको भारतीय जनता पार्टी बना। बिहारी प्रसाद की हत्या कब हुई थी? हमारे यहाँ से जो गया हुआ है, हमारे यहाँ से जो गया हुआ है वो बयान दे रहा है सम्राट चौधरी, राजनीतिक ज्ञान बढ़ा के आए, पहले कहाँ कहाँ से घूम घाम के गए हैं, तो इसलिए इन लोगों का बयान का कोई इतना औचित्य नहीं है। मेरी बात ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कब हुई थी मैम जी? सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए। हत्या कब हुई थी? अरे आपके यहाँ तो लेटेस्ट फतेह हो गया, आपके यहाँ लेटेस्ट फतेह हो गया, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। अरे आप पुराना हम पुराना जाने। बिहारी प्रसाद की हत्या कब हुई थी? कितना हत्या का आप लोग का जवाब सवाल तो आप एक का भी जवाब नहीं दिया, उल्टे सवाल कर रहे हैं। मनीष भाई अगर हम पीछे चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में खंगालने लगेंगे। आप इतिहास में मत जाइए, आप वर्तमान की बात कीजिए। मैम जी कहाँ आप इतिहास जा रहे हैं? इतिहास की बात नहीं हो रही है यहाँ। मैंने आपसे पूछा कि कल वहाँ पर जामा मस्जिद के पास कोई पुलिस की सुरक्षा थी क्या? आप इतना जवाब दिया गया। राज्य कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, लेकिन बात यहाँ देश की हो रही है। एक देश में किसी भी आतंकवादी के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। आप दोनों नहीं सुन पा रहे हैं, ना किसी को आपकी आवाज आ रही है। साफ साफ एक करके आप बात करिएगा तो आपकी सुनाई देगी आवाज। किसी को भी नहीं सुन पा रहे हैं, ना आप ना हम। मस्जिद के पास पुलिस व्यवस्था से आप ही सवाल इनसे कीजिए ना, पुलिस व्यवस्था वहां थी कि नहीं थी मस्जिद के पास? जवाब दीजिए मैम जी। देखिए ना, मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ, इनकी पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि सामने जो है कि आज में 3 आतंकवादी एक माफिया को मार दिया, ठीक है। और इनकी पुलिस व्यवस्था, हमारी पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अरे उसने नारा लगाया है, जो भी नारा लगाया है, जो भी नारा लगाया वो समाज में नकारात्मक प्रभाव डालने का काम किया है और समाज में गलत संदेश फैलाने का काम किया है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। हमने तो आपको बोला ही कि मानवता का और संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है अतीक अहमद, और इस प्रकार के जो व्यक्ति उसके पक्ष में नारा लगा रहे हैं वो मानवता और देश के सबसे बड़े दुश्मन है। हमारी सरकार जो भी धाराएं लगेंगी उसके ऊपर लगा के उसको गिरफ्तार करने का काम करेगी। मैं मनीष भाई को आश्वस्त करता हूँ कि बिहार पुलिस सक्षम है। 17 साल हमारे साथ इन्होंने सरकार चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री कभी भी न्याय व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो न्याय के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैम जी, जिस तरह से आपने कहा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, तो मस्जिद के बाहर एक धर्म विशेष के लोग ही क्यों उसके समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए? मस्जिद में हिंदू जाएगा, वही ना नारा लगाया जी। मस्जिद में तो हिंदू जाएगा पढ़ने हनुमान चालीसा। तो मस्जिद के बाहर और भी तमाम लोग थे, और भी तमाम लोग इकट्ठा थे, लेकिन माफिया के समर्थन में वही जाति विशेष, धर्म के विशेष लोग क्यों सामने आए? आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे आपको बात करना है तो हमको इस पे मत लिया कीजिए, ठीक है? नहीं तो बात सुनना कीजिए। आप बात समझिए, धर्म और मानवता जो है वो संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है
अगर व्यक्ति ऐसे जो आतिक अहमद जैसे व्यक्ति का अगर कोई नारा लगाता है और व्यक्ति, तो उसके कड़े कर में वहाँ लोगों ने विरोध किया है। और हमारी सरकार जो है किस तरह के खतरनाक जो है आतिक अहमद अपराधी है, जो अपराध की दुनिया में संस्था था, बादशाह था, ठीक है, और उनको ऐसे लोगों को सजा जो मिली है तो कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी, एक तो कानून का संदेश जाता, लेकिन आपने एक अपराधी के तहत उसको सजा दे के अपराधी नया बना दिया। तो आप बात समझिए इसको, जिस तरह से उसकी हत्या हुई उसको कानून से उसको सजा नहीं मिला। नहीं, आप बातों का जवाब नहीं दे रहे मैम जी, आप बातों का जवाब नहीं दे पा रहे। क्या बात अब क्या जवाब? आप अतीक और अशरफ की हत्या पर अटके हुए हैं जो दे रहे हो। हाँ, खुलेआम किसी राज्य में, किसी देश में अगर समर्थन आतंकवादियों का किया जाए तो फिर वहां की सरकार पर ही सवाल उठते हैं ना मयंक जी। तो आपके मीडिया के चैनल में तो प्रयागराज आतिक अहमद को शहादत मिला तो सबको गिरफ्तार कर लिया उत्तर प्रदेश पुलिस। आतिक अहमद के समर्थन में वहां बोला सब, आप लोग मीडिया जारी से माइक लगा के पूछ रही थी, गलत हुआ, शहादत हो गया, गिरफ्तार कर लिए सबको। आप इसको सही मानते हैं क्या? आप इसको सही मानते हैं कि कोई भी अतीक और अशरफ को शहीद कहे? उत्तर प्रदेश में जितने लोगों ने आतिक अहमद के समर्थन में नारा लगाया सबको गिरफ्तार कर लिए। आतिक अहमद शहीद हो गया, आतिक अहमद शहीद का दर्जा मिल गया। आप बताइए, महाराष्ट्र में सरकार, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरफ्तार कर ली। आप बताइए ना, हम तो बोल रहे हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जिसने भी नारा लगाया है उसका भारतीय जनता पार्टी अगर सपोर्ट करती है तो करे, लेकिन जनता जब उसका खंडन करती है उसको गिरफ्तार करेगी। ये तो छोटी छोटी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बोलिए ना मनीष भाई, आपका जवाब क्या नहीं देंगे? नहीं, एंकर पहले आदेश करेंगे तो हम तो बीच में बोलने लगे तो आप कहिएगा कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए आप सवाल नहीं बोल सकते ना। नहीं, आप पूछिए ना, आपको हक है हमारे से सवाल। आपने कहा अभी कि इतने लोग नारा लगाए उत्तर प्रदेश में, राज्य कोई भी हो देश और खुलेआम एक समर्थक इस तरह से सरेआम मीडिया के सामने ये कहता है कि अतीक शहीद है, शहादत उसको होनी चाहिए, उसके बेटे अशरफ की शहादत इस देश के लिए, तो ये कितना ज्यादा मतलब, और उसको खुलेआम ये एक चुनौती देता हुआ नजर आता है समर्थक। मनीष जी, आपने किसी को गिरफ्तार किया, कांग्रेस का एक प्रत्याशी का नगर निकाय चुनाव का जी, जो अतीक के जनाजे पति कब्र पे जाकर तिरंगा चढ़ाया था और उसने भारत रत्न की मांग की थी, कांग्रेस का वो उम्मीदवार था जी, हमने उसको गिरफ्तार किया। बाकी कोई अपनी राय दे सकता है, आप मीडिया के सामने कोई व्यक्ति अपनी राय दे सकता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप सार्वजनिक स्थान पर जाकर लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है। मीडिया पूछेगा कोई अपनी, मैं किस पक्ष का हूँ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप सड़कों पर नारा लगाएंगे, किसी का जिंदाबाद करेंगे और किसी का मुर्दाबाद करेंगे, उससे भड़काऊ बयान देंगे आप, अगर आप भड़काने का। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कई गंभीर सवाल हैं जो बिहार की सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि इस तरह से कोई भी समर्थक अतीक और अशरफ जैसे माफिया को एक शहीद बता देता है। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।